अभी हम बात करने वाले हैं पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। पहले हम बात करेंगे पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। ओके, देखिए पोजीशन, पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। अब यहाँ पे अलग अलग केसेस होंगे, डिफरेंट कंडीशंस होगी। कैसे? पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगी, उसके करस्पॉन्डिंग इमेज की पोजीशन क्या होगी। ओके, at what position object is placed in front of the mirror and at what position image will be formed and what will be the nature and what will be the size of the image formed by the mirror। तो ये वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे सारे केसेस। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर की। ओके, तो कॉनकेव मिरर का फर्स्ट केस है when object is placed at infinity। position of the object is at infinity। ऑब्जेक्ट कहाँ है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। इनफाइनाइट डिस्टेंस मींस इनफाइनाइट तो कुछ होता नहीं है, मेजर नहीं कर सकते हैं। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस वाली अगर कंडीशन की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे से याद रखिएगा बेटा। Object is at infinite distance, then all the rays of light coming from the infinite object always travel parallel to each other। जो भी रेज आएंगी वो सारी कैसी होंगी? पैरेलल टू ईच अदर। इन सम केस अगर ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आल्सो। दो कंडीशन हो सकती है, मैं दोनों आपको समझाता हूँ। ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाला केस बना दिया मैंने। इस डायग्राम को ऐसे भी आप बना सकते हो। When object is at infinity, then all the rays of light either traveling parallel to each other as well as parallel to principal axis, and after reflected from the mirror, all the rays converge at a point on the principal axis, collect at a point on the principal axis, and that point is principal focus. So image formed at F means principal focus। ऐसी होगी इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड साइज क्या होगी? पॉइंट साइज। इसको highly diminished। okay, so image formed at F, real and inverted and point size means highly diminished। ये फर्स्ट केस है। देखिएगा, what will be the position, size and nature of the image formed by concave mirror when object is at infinity। तो क्या कंडीशन है? rays of light traveling parallel to each other, because object is at infinite distance and all the rays are traveling parallel to each other as well as parallel to principal axis। After reflected from the mirror, all the reflected rays
meet at point F, collect at point F, converge at point F, you can say. Okay, then image is formed at principal focus. जहाँ पे सारी रेज मिल रही हैं, कलेक्ट हो रही, इकट्ठी हो रही हैं, वहीं उसकी इमेज बनेगी। तो इमेज कहाँ बन रही? प्रिंसिपल फोकस पे। कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। ये केस है, इस केस में पैरेलल टू ईच अदर है इंसिडेंट रे, बट नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये एग्जांपल ले सकते हो सनलाइट। हमने पहले बात की थी एक बार, अगर आपने एक्टिविटी पढ़ी होगी बुक में, प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करने के लिए एक्टिविटी दी हुई है बुक में, एनसीईआरटी में। इस सनलाइट की तरफ हम कॉनकेव मिरर को रखते हैं और रेज को उस पर फॉल करवाते हैं। एक पेपर रखते हैं, कुछ डिस्टेंस पे एडजस्ट करते हैं और फाइन बीम हम उसकी इमेज, सन की इमेज फाइन बीम पॉइंट साइज में हम उस पर ऑपरेट करते हैं। तो थोड़ी देर तक होल्ड करते हैं तो पेपर उड़ने लगता है और वो डिस्टेंस मेजर करते हैं, वो रफली फोकल लेंथ मेजर करके देता है ना। तो वही कंडीशन है ये कंडीशन है कि सनलाइट आ रही है, मिरर पे स्ट्राइक करती है और आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ कलेक्ट हो रही है? प्रिंसिपल फोकस। वही पॉइंट जहाँ पे सारी रेज कन्वर्ज होती है, कलेक्ट होती है, मीट करती है, दैट पॉइंट इज प्रिंसिपल फोकस एंड इमेज इज फॉर्म्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। दैट इज रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड आर पॉइंट साइज इमेज। क्लियर है? याद रहेगा बेटा? देखिए ये जो 5 पोजीशन हम बात करने वाले, इसमें 5 केसेस हैं कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन के, और एक स्पेशल केस और होगा। टोटल 6 है, लेकिन 5 रियल इमेज के केस है। ऑल आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार क्या होता है, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं मैं बताऊंगा आपको, है ना। ये पांचों कंडीशन आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। और देखिए रूल्स फॉलो होते हैं। ये पहला रूल फॉलो हो गया यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन का, रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस टू द फोकस। ओके, अब एक्सटेंडेड साइज का ऑब्जेक्ट लेते हैं नेक्स्ट केस में। When object is placed beyond center of curvature or position of the object is between infinity and center of curvature. क्या है position? Between infinity and center of curvature. Then what will be position, size and nature of the image formed? Okay. तो देखिए कॉनकेव मिरर बनाया सबसे पहले। MN is the concave mirror. ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दी। बहुत आसान है बेटा, आप देखते जाओ, मैं कुछ भी यूज नहीं कर रहा हूँ। एग्जैक्टली अगर आपको रूल्स मालूम है तो आप भी ऐसे पूरा डायग्राम करेक्टली बना लेंगे। अब कुछ नहीं करना है। सपोज एक टेंटेटिव हमने पॉइंट ए बना लिया, टेंटेटिव पॉइंट सी, तो ये बियॉन्ड सी हमने यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिया है। AB is an object which is placed in front of concave mirror beyond center of curvature. ये F अगर है तो डबल डिस्टेंस पे C हो गया। ओके, तो देखिए वन रे ऑफ लाइट ट्रेवल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। वन रे ऑफ लाइट फ्रॉम पॉइंट ए स्टार्ट एंड ट्रेवल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर, रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू, कहां से पास होगी? पहला रूल प्रिंसिपल फोकस से। शाबाश, बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार। ये रिफ्लेक्टेड रे कहां से पास हो गई? प्रिंसिपल फोकस से। पहला रूल हमने बात कर ली। अब दूसरा रूल, चार रूल हमने बात की है। पहला हो गया है, बचे हुए तीन में से कोई सा भी रूल लगा दीजिए, आपका डायग्राम करेक्ट बन जाएगा। अगर आप कहते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम पास करवाते रहे इसको, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से रह गई, रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई, उसी पाथ को फॉलो कर लिया। ओके, तो ये जो पॉइंट है, ये क्या है पॉइंट? दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू रिफ्लेक्टेड रेज। अब इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है? जब दो रिफ्लेक्टेड रेज आपस में जहां पे इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट पे इमेज बनती है। ओके, तो ये पॉइंट ए जो है, पॉइंट ए से रे स्टार्ट हुई है। देखिए दोनों इंसिडेंट रे कहां से स्टार्ट हो रही? पॉइंट ए से। तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वहां पे पॉइंट ए की इमेज बनेगी। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए डैश से। यहाँ पे इमेज, इस पॉइंट की इमेज बन गई है अपने पास। यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे,
तो ये ए डैश बी डैश क्या हो गई, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी। ओके, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इमेज कहाँ बन रही है, दो पॉइंट है ये, मालूम है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस, इन दोनों के बीच में इमेज बन रही है। पोजीशन आपको पता चल गई। नेचर रियल इन्वर्टेड, साइज बिटवीन सी एंड ए, साइज सॉरी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये सारी चीजें आ गई। अब यहाँ पे जो मैंने दो रूल बात की, दोनों रूल से डायग्राम बन गया। आप बोलोगे सर ये बनाया, आप तो उस रूल से बना के बताओ उनको, प्रिंसिपल फोकस से पास हो गए, पैदल होगी, बन जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। इसी रे को यहाँ से एक रे को हमने बना दिया, प्रिंसिपल फोकस से पास करवा दिया। बिकम पैरेलल, देख लीजिए, हो गया। ओके, बन गया। ये रे प्रिंसिपल फोकस से गई, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ आ गई, आ गई। आप इसको मत बनाओ, ये दो बना लो, पहला और ये दूसरा ये बना लो। आपको लगता है सर एक और आपने चौथा ही बताया था पी पॉइंट वाला, ओके, ये भी बन जाएगा। ये एक डायग्राम मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर लेना। जहाँ मैंने पर्टिकुलर होने वाली बात की थी वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन बेटा ये देखिए अभी मैंने चारों रूल बना लगा दिए। चारों बनाना जरूरी नहीं है, ओनली एनी टू रूल यू हैव टू फॉलो। ओके, लेकिन आपको जो कन्वीनियंट लगे वैसा आप बना सकते हैं, इसलिए मैंने चारों से आपको ड्रॉ कर दिया। आपको लगेगा अरे सर ने तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पास करके बनाया, अगर फोकस से जाएगी पैरेलल होगी उससे कैसे बनेगा, तो वो भी ले लिया हमने। ऑब्लिकली पॉइंट पी पे स्ट्राइक करने वाला वो भी ले लिया। तो चारों रूल हमने यूज कर लिए। तो आपके सामने चारों कंडीशन है, जो आपको कन्वीनियंट लगता वो दो रूल आप फॉलो करके इस डायग्राम को बना सकते हैं। ठीक है, पक्का, ठीक। अब यहाँ पे अपन बात कर रहे थे, तो क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन C and F, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। दूसरा केस क्या है, कैसी होगी ये, रियल एंड इन्वर्टेड। और नेक्स्ट वन, इमेज कैसी होगी, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मीन्स स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। Okay, image will be real, inverted, diminished, also you can say smaller than object, and it is found between C and F. Clear? याद रहेगा बेटा, ठीक है। अभी अगला केस लेते हैं हम, when object is placed at C, third case। ये देखिए नेक्स्ट कंडीशन है, when object is placed at center of curvature of concave mirror, then what will be position, size and nature of the image formed। तो देखिए AB is an object which is placed in front of concave mirror at center of curvature। One ray of light travel parallel to principal axis, after reflected from the mirror it passes to principal focus। Another ray of light incident through principal focus, after reflected from the mirror it becomes parallel to principal axis। दोनों रूल
फॉलो हो गए। एंड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू रिफ्लेक्टेड रे, image of point A is formed, that is A dash. From this will draw perpendicular A dash B dash. So A dash B dash will be the image of object AB. कैसी इमेज है? इमेज formed at, पहले तो बात करते हैं कहाँ बनेगी, formed at C. इमेज formed at C itself, C पे ही बनेगी इमेज, है ना? Real and inverted and same size as that of object. जो ऑब्जेक्ट की साइज है वही साइज की इमेज बनेगी. तो इमेज विल बी formed at C itself. It is real, inverted and सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. जो ऑब्जेक्ट की साइज है वही साइज की इमेज बनेगी. किस केस में? जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, सेम साइज की होगी, रियल एंड इन्वर्टेड. कितने केस हो गए? बोलो इतने जल्दी? 3 केस हो गए. मेरे को याद है आपका नहीं 3 केस. यस. अब अगला केस, चौथा केस. When object is placed between C and F, when object is placed between center of curvature and principal focus of the mirror, then what will be the position, size and nature of the image formed? तो देखिए फिर से डायग्राम बनाते हैं. कुछ भी नहीं है, मैं आपके लिए फिर बता रहा हूँ. देखिए आपके सर बना पा रहे हैं, आप भी कर पाएंगे. आप कहेंगे सर आप तो पढ़ाते हो, आपको एक्सपीरियंस है. डजंट मैटर, तरीका मैंने बताया आपको, है ना? इसका सूत्र दिया है, मूल मंत्र दिया है, कैसे सीखना है. तो आपको चारों रूल मालूम है, आप इजीली बना पाएंगे. कहीं आपको रटने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है. कुछ भी नहीं रटना पड़ेगा, केवल रूल मालूम होने चाहिए. एक बार समझ में आकर रूल अच्छे से आते हैं, आप डायग्राम बिना किसी हेल्प के बना पाएंगे. ये देखिए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ. ओके, सो देखिए MN इज द कॉन्केव मिरर, AB इज एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज प्लेस्ड बिटवीन C एंड F. C एंड F तो एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि इनके बीच में रखा, हमने एग्जैक्टली सेंटर. C और F में कहीं भी रख सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इमेज का भी वेरिएशन आएगा. ओके, C और F के बीच में कहीं भी रख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग वेरिएशन होगा. तो ऑब्जेक्ट AB इज प्लेस्ड बिटवीन C and F. One ray of light travels parallel to principal axis. After reflected, it passes to the focus. Another ray of light incident through focus, and after reflected from the mirror, reflected ray becomes parallel to principal axis. These two reflected rays intersect to each other at point A dash. From A dash, we draw perpendicular A dash B dash on the principal axis. So A dash B dash will be the image of object AB. Image formed beyond C, you can say, or between center of curvature and infinity. क्योंकि beyond C means वो infinity और center of curvature के बीच में है. beyond C, real and inverted and magnified. कैसी इमेज होगी? मैग्निफाइड इमेज, बिगर देन ऑब्जेक्ट. So image formed beyond center of curvature, it is real and inverted and
इट इज मैग्नीफाइड इमेज मींस बिगर देन ऑब्जेक्ट। अब देखिए मैंने आपसे कहा था अभी कि ये 4 रूल्स हैं, इनमें से कोई भी 2 रूल हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये डायग्राम देख रहे हैं तो क्या यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर का रूल फॉलो होता है? बताइए। अरे इतना सोचना कहाँ है, नहीं होगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है, तो वो उल्टी तो जाएगी नहीं, मिरर से टकरानी है रे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रूल यहाँ फॉलो नहीं होगा। मींस यहाँ हम रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से फॉलो नहीं करवा सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही इससे पहले वाला केस था, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था, वहां भी सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रूल फॉलो नहीं होगा। मैंने कहा था ना कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में हमें पर्टिकुलर रूल को अवॉइड करना पड़ेगा। तो ये 2 केस ऐसे हैं जहां पे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रूल फॉलो नहीं कर पाएंगे, इससे पहले वाला जो केस था वो और इसमें। ठीक है, याद रहेगा ना? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शानदार, बहुत शानदार। तो ये आपका 4th केस हो गया। अभी अगला केस लेते हैं। Now when object is placed at principal focus of the concave mirror, then what will be the position, size and nature of the image formed? Okay, तो देखिएगा बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। देखिए आपके सामने फटाफट डायग्राम बनते चले जाते हैं। अगर आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। MN is a concave mirror. AB is an object which is placed at principal focus of the concave mirror in front of it. तो देखिएगा one ray of light travel parallel to principal axis. After reflected from the mirror, it passes to the principal focus. Another ray of light incident along center of curvature, and after reflected, it retraces its path. So you can see these 2 reflected ray does not intersect to each other at any point in front of the mirror. कहीं पे intersection नहीं हो रहा है, means these 2 reflected rays are traveling parallel to each other. और एक और रूल भी आप यहाँ चाहो तो फॉलो कर सकते हो, ये वाला, तो ये भी आपका ये जगह पैरेलल जाएगी। लेकिन यहाँ फिर हम पर्टिकुलर हो जाएंगे, यहाँ प्रिंसिपल फोकस से इंसिडेंट रे को पास नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही प्रिंसिपल फोकस पर रखा है, तो वो रूल यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, रे कांट बी इंसिडेंट थ्रू प्रिंसिपल फोकस बिकॉज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ। ऑब्जेक्ट एफ पे रखा है, प्रिंसिपल फोकस पे रखा है, तो वहां से रे इंसिडेंट रे नहीं जा पाएगी। ओके, इसके अलावा इन 3 में से कोई भी 2 यूज कर लीजिए आप, आपका डायग्राम बन रहा। एंड देन ऑल दिस रिफ्लेक्टेड रेज आर ट्रेवलिंग पैरेलल टू ईच अदर, मींस देयर इज नो एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज एनीवेयर। सो इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। है ना? लेकिन अभी अगर आप न्यू एडिशन देखेंगे एनसीईआरटी का, तो उसमें क्या लिखा है? इमेज वुड नॉट बी फॉर्म्ड। इमेज वुड नॉट बी फॉर्म्ड इज रियल इन्वर्टेड होगी, रियल इन्वर्टेड होगी, और हम बोल रहे हैं इंफिनिटी पे फॉर्म होगी। इंफिनिटी कुछ होता नहीं है, मेजर नहीं कर सकते हैं। तो एक्चुअल में अभी अब नए एडिशन में लिखा है इमेज वुड नॉट बी फाउंड। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में पूरी इमेज कभी भी आपको नहीं मिलेगी। स्क्रीन पे हम फुल इमेज ले ही नहीं सकते हैं। अगर आप स्क्रीन पे इमेज का प्रिंट आउट लेने की कोशिश करते हैं, ऑप्टिन करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होगा? वो पोर्शन दिखेगा। सपोज ये मार्कर है, मैंने मार्कर को रखा फोकस पे मिरर के, तो ये मार्कर इतना बड़ा होगा कि आपको इतना सा पोर्शन दिखेगा, वो भी बहुत बड़ा होके, तो मार्कर तो पूरा दिख ही नहीं रहा है। तो इसीलिए ये उन्होंने मॉडिफिकेशन किया है अभी अमेंडमेंट करके नया एडिशन में कि इमेज वुड नॉट बी फाउंड। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि फुल इमेज नहीं मिलती है। फुल इमेज हम कभी भी ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे इस पर्टिकुलर कंडीशन में। लेकिन रूल्स वही एप्लीकेबल हो रहा है कि रियल इन्वर्टेड होगी वो, और अगर वो बनेगी तो कहाँ जाके बन रही? इंफिनिटी पे जाके नाप लो आप। मैं तो बोल रहा हूँ जाओ इन्फिनिटी ढूंढो, नापो कहाँ है इन्फिनिटी, मेजर कर लो उसको। लेकिन वो मेजरेबल नहीं है क्योंकि बहुत बड़ी इमेज होती है, हाईली मैग्नीफाइड। अगर पुराने एडिशन में दिखेंगे तो रियल इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड लिखा है, मच बिगर देन ऑब्जेक्ट ऐसा लिखा है पुराने एडिशन में। लेकिन नए एडिशन में क्या लिखा है? इमेज वुड नॉट बी फॉर्म्ड इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन। ओके,
याद रहेगा बेटा, ये 5 केसेस हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। अब देखिएगा, आपको इसको याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। देखिएगा, पहले केस में ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या थी, ऑब्जेक्ट, और यहां में इमेज एट इंफिनिटी। तो इमेज कहां बन रही थी, प्रिंसिपल फोकस पे। दूसरे केस में ऑब्जेक्ट कहां था, बियॉन्ड सी, बिटवीन सी एंड एफ। ये सी पे था तो ये भी सी पे। अब ये बिटवीन सी एंड एफ, ये बियॉन्ड सी, और एट एफ देन इट इज इंफिनिटी। ठीक है, तो अगर आप देखते हैं तो क्या देख रहे हैं कि अगर पहला केस और पांचवा केस इंटरचेंज हो गए, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इंटरचेंज। आपको बहुत आसानी से याद रहेगा, मतलब आपको रटना कुछ भी नहीं है। मैं आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कहना चाहता हूं, कहीं भी आपको रटना नहीं है बेटा, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। रूल्स आपको याद हो गए, एक बार प्रैक्टिस कर लेना इनको, डायग्राम को अच्छे से अपने आप से करना, बुक की हेल्प से मत करना। फिर समझा रहा हूं, है ना, अपने आप से कर लोगे, मेरी गारंटी आप एग्जाम तक नहीं भूलोगे, अपने आप से अगर प्रैक्टिस कर ली तो। ओके, अब ये याद रखने का आसान तरीका कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां बन रही है, फोकस पे, और ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहां बन रही है, इंफिनिटी पे। इंटरचेंज हो गया, ओके, इंटरचेंज कर दो। दूसरा केस, बियॉन्ड सी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बनती है, बिटवीन सी एंड एफ। अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन बिटवीन सी एंड एफ कर दी तो इमेज कहां चली गई, बियॉन्ड सी एफ। मींस ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, इंटरचेंज हो जाते हैं। ओके, इधर ये दोनों आपके इंटरचेंज हो जाते हैं। और सी वाला केस ऐसा है जो एज इट इज, जहां है वहीं रहेंगे साहब, हम ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, हम जहां है वहीं खुश है। ठीक है, तो ये केवल सी वाले केस में होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट रखा है। क्यों, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर है वो, सबका केंद्र है, सबको केंद्रित कर रहा है। ओके, ठीक है, मजाक वाली बात हो गई, कुछ भी नहीं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली कंडीशन है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, जहां ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बनती है, सेम साइज होती है। लेकिन बाकी जो अगर ऊपर वाले दो, लास्ट वाले दो देखें तो इंटरचेंज हो जाते हैं। फर्स्ट एंड फिफ्थ केस इंटरचेंज कर दीजिए आप, सेकंड और फोर्थ को इंटरचेंज कर दीजिए। आपको कहीं भी रखना नहीं पड़ेगा, ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन को इंटरचेंज कर देना है आपको, तो आपको याद रह जाएगा बहुत अच्छे से, पांचों केस याद रहेंगे। ठीक है, क्लियर है बेटा, ओके। अब ये एक स्पेशल केस भी है, इसमें एक स्पेशल केस भी है, यहां तक आया। अच्छा, दूसरा एक और चीज समझना है आपको, इसको मैंने इंटरचेंज करने वाला तो समझा ही दिया। देखिए, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, ये इंफिनिटी, तो इमेज कहाँ है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज यहाँ है। जब ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में कहीं है तो इमेज कहाँ है, यहाँ है। सेकंड केस, ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस की है, ऐसा कह लो। फिर ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया तो I3 भी यही बन गया। जब ऑब्जेक्ट यहाँ हो गया O4 तो इमेज कहाँ हो गया, I4। और ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया O5 तो इमेज कहाँ आ गया, I5 यहाँ आ गया। वही इंटरचेंज। अब एक और तरीका है कि समझो, ऑब्जेक्ट एक एक स्टेप बढ़ रहा है, पहले इंफिनिटी पे था एक स्टेप, दूसरे स्टेप में कहाँ आ गया, बियॉन्ड सी। तीसरे स्टेप में कहाँ आ गया वो, सी पे। चौथी स्टेप में कहाँ आ गया, बिटवीन सी एंड एफ। और पांचवी स्टेप में वो एफ पे आ गया। एक एक स्टेप ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ बढ़ता है तो इमेज भी एक एक स्टेप ऑब्जेक्ट से दूर जा रही है। ये भी याद रखने का तरीका। वन वन स्टेप ऑब्जेक्ट विल मूव टुवर्ड द मिरर, सो वन वन स्टेप
इमेज विल मूव अवे फ्रॉम द मिरर। ठीक है, ये ऐसा याद रख लो। या मैंने आपको इंटरचेंज, द बेस्ट वे कि इंटरचेंज वाला याद रखो, उसमें आपको पोजीशन वगैरह भी सब समझ में आ जाएगी, बहुत अच्छे से याद रहेगा। अल्टीमेटली वो आपके ऊपर है कि आपको क्या आसान लगता है। मैं अपने तरीके से बोल ही रहा हूँ, आपको सारा ऑप्शन दे रहा हूँ, लेकिन व्हाट यू फील कन्वीनियंट, जो आपको आसान लगे वो याद रख लेना इनमें से। लेकिन आप बहुत अच्छे से याद रख के कर पाएंगे, मेरी गारंटी, आपको रटना नहीं पड़ेगा इन तरीकों से। ठीक है, तो ये आपके पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फाउंड बाय कॉनकेव मिरर के 5 केसेस हुए हैं जहां पे इमेज कैसी होती है, रियल इन्वर्टेड। अब इसमें एक कंडीशन और बनाते हैं हम, क्योंकि आपके मन में प्रश्न आ ही रहा होगा कि सर आप एक एक स्टेप ऑब्जेक्ट को बढ़ाते जा रहे थे, एफ पे आकर रुक क्यों गए, एफ के आगे भी तो बढ़ा। बोले एफ और पी के बीच में भी तो रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे ना बेटा, वही मैं रखने जा रहा हूँ। ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन F and P. Object is placed between F and P of the mirror. तो देखिए ये Mn क्या है, आपका कॉनकेव मिरर है, इट्स योर कॉनकेव मिरर। AP is an object which is placed between F and P, between principal focus and pole of the mirror। पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, तो एक रे कहाँ चलेगी, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्टेड इट पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस। कहाँ जाएगी वो, फोकस से पास होगी रिफ्लेक्शन के बाद। अनदर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट अलोंग सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब ये दो रिफ्लेक्टेड रे कैसी है, ये फैलती हुई जा रही है, फैल रही है, पैरेलल नहीं है, दे आर डाइवर्जिंग, फैलती हुई है। लेकिन अगर इन दोनों रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ मैं बढ़ाता हूं तो ये कहीं ऐसे पीछे मिरर के आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई दिखती है। सो ऐसा लगता है कि पीछे कहीं दे अपियर्स टू इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए डैश बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे कहीं इंटरसेक्ट करी है, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट ए डैश, वो इमेज होगी ए की, और वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एपी, दैट विल बी इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एपी। सो इमेज फाउंड बिहाइंड द मिरर, इमेज फाउंड बिहाइंड द मिरर और इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड मैग्निफाइड, यू कैन से enlarged और बिगर देन ऑब्जेक्ट, जैसा आपको याद है जाए, मैग्निफाइड, एनलार्ज इमेज, बिगर देन ऑब्जेक्ट, एक ही बात है, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी इमेज, है ना। तो ये एक स्पेशल केस है। देखिए अब एक एक करके सब जगह आ गए हम। अभी आपके मन में कोई भी कंडीशन मेरे ख्याल में अनआंसर्ड नहीं रही होगी अब आपका कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि एक एक स्टेप आ रहे थे, तो आपको यहीं पे आके एफ के बाद आपको लगा होगा बोले एक जगह हो रहे, एफ और पी के बीच में तो रख सकते हैं, रख दिया ना हमने, रख ही दिया, आपको मन में आया था तो रख दिया मैंने, और रख दिया तो क्या हुआ, एक नई चीज मिल गई अपने को। कैसी मिल गई, वर्चुअल इमेज की। ये स्पेशल केस है जहां वर्चुअल इमेज बनती है। ओके, तो ये हो गया आपका पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फाउंड बाय कॉनकेव मिरर। 5 केसेस रियल इमेज के होगा और एक केस आपका वर्चुअल इमेज का होगा। अब यूजेस की बात करते हैं, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कहां कहां यूज होता है, तो इसको कैसे यूज करते हैं, एक तो शेविंग मिरर, इसको शेविंग मिरर की तरह यूज करते हैं, यूज बाय डेंटिस्ट, डेंटिस्ट भी यूज करते हैं, क्योंकि आपको मुंह में से जो दांत के जो भी अगर एग्जामिन कर रहे हैं डॉक्टर्स, तो इतना छोटी छोटी अंदर टिश्यूज वगैरह सब हैं, आपको दांत देखना है तो अंदर दाग भी होता है, तो वो
कॉनकेव मिरर है उसको डाल के उसके इनलार्ज इमेज, क्योंकि वहाँ कंडीशन कौन सी एप्लीकेबल होगी, 6 कंडीशन वर्चुअल इमेज वाली, तो वहाँ इनलार्ज इमेज उसको दिख जाएगी और उससे हम एग्जामिन कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है वो फाइंड कर सकते हैं। एंड दैट इज आल्सो नॉट ओनली बाय डेंटिस्ट, अदर डॉक्टर्स आल्सो, यहाँ पे ईएनटी के डॉक्टर, ईएनटी मींस कान और नाक वाले डॉक्टर होते हैं, वो भी यूज करते हैं इस कॉनकेव मिरर को, वहाँ भी यूज होता है, कान में भी अंदर डालते हैं और उसको एग्जामिन करने के लिए यूज होता है, तो डॉक्टर्स यूज करते हैं। तीसरी कंडीशन ये आपका फर्नेस में यूज होता है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं इंडस्ट्रीज में, वहां पे सोलर फर्नेस जो होती है, सोलर फर्नेस में भी यूज होता है। सोलर फर्नेस में भी यूज होता है, क्योंकि हाईली कंसंट्रेट बीम सन की जो लाते हैं और वो वहां पे उसको जलाने के लिए, मतलब सोलर फर्नेस में भी कॉनकेव मिरर यूज होता है, लार्ज कॉनकेव पैराबोलिक मिरर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इसके डिफरेंट यूजेस हो गए हैं। दूसरा, हेडलाइट में जो व्हीकल्स होती हैं उनकी हेडलाइट में, टॉर्च में, टॉर्च में होता है, व्हीकल्स की हेडलाइट में यूज होता है। कैसे होता है, क्योंकि ये हाई बीम जो है, इंटेंस बीम फाइंड करने के लिए, कि सेंटर में बल्ब है, ये बल्ब लगा हुआ है आपका, और ये बल्ब से जो लाइट जाती है सब तरफ से, ये इसको बल्ब की पोजीशन क्या होती है, अंदर जो कॉनकेव मिरर लगे हुए हैं, जिस तरह से कॉनकेव मिरर उसके फोकस पे होता है, तो ये सारी जो टकरा के फिर ये बीम जो है, ये सारी जो है आपको कंसंट्रेट बीम, सारी बीम पैरेलल होगी और इंटेंस बीम होगी, बहुत सारे एक साथ रेज आएंगी, तो ये आपका हेडलाइट की में यूज होता है, एज वेल एज टॉर्च में भी होता है, तो ये आपको हाई बीम, हाई इंटेंसिटी वाली बीम आपको ऑप्शन हो जाती है। तो दीज आर द यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। ओके, नेक्स्ट आता है पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज फाउंड बाय कॉन्वेक्स मिरर। इसमें भी एक केस तो कैसा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो क्या कंडीशन होगी, ये कॉन्वेक्स मिरर बनाया, रेज ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो कैसे रेज आएंगी, ऑल द इंसिडेंट रेज आर ट्रेवलिंग पैरेलल टू ईच अदर एज वेल एज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एंड all the rays of light traveling parallel to each other after reflected from the mirror, all the reflected rays appears to come from F, ऐसे ये सारी ऐसे डाइवर्ज हो जाएंगी, यहाँ से टकरा के डाइवर्ज हो जाती है, डाइवर्ज फैला देता है ना, बिखेर देगा सबको। एक का काम होता है सबको मिलाना, एक का काम होता है सबको दूर करना, तो कॉन्वेक्स थोड़ा डिस्ट्रक्टिव मेंटेलिटी का है, ये डाइवर्ज करता है, फैला देता है, बिखेर देता है, और कॉन्केव क्या करता है, सबको मिलाता है, कलेक्ट करता है। ठीक है, वेरी गुड। तो ये देखिए दोनों रेज हमने बताई, पहला रेज आ रही थी इंसिडेंट, आफ्टर रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्जन मींस ये जो रिफ्लेक्ट होके जब जा रही, तो इनको पीछे अगर हम बढ़ाते हैं, तो एक्सटेंड दिस रेज बिहाइंड, then they appears to come from F, means all the reflected ray appears to diverge from F. So image कहाँ बनेगी, image formed at F virtual indirect, कैसी होगी, and point size are highly diminished, you can say। ये एक केस हो गया, और इसके बाद एक केस और होगा, ये क्लियर है बेटा, याद रहेगा ना, वेरी गुड, ठीक है, ओके। अब इसके बाद जो केस है उसमें कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखेंगे,
ये देखिए MPN is the concave mirror, convex mirror, sorry. MPN is the convex mirror and AB is an object which is placed in front of convex mirror, anywhere in front of it. So one ray of light travel parallel to principal axis. After reflected ray travel along, we can say, DE direction. If we extend this ray behind, then it appears to come from F. Another ray of light incident towards the center of curvature, and after striking with point G, reflected ray retraces its path, but we extend behind, then it is towards center of curvature. So this two reflected ray does not intersect to each other in front of the mirror. मिरर के सामने कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती, लेकिन अगर हम देखते हैं डायग्राम को तो कहाँ है, they appears to intersect each other at point A dash behind the mirror. मिरर के पीछे कहाँ पे, A dash पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई अपेयर होती हैं, लगती है, दिखती हैं. तो A dash से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, A dash B dash, and this A dash B dash will be the image of object AB. This image formed image is formed between F and P behind the mirror, virtual and erect. कैसी है, virtual and erect and diminished. Diminished means smaller than object. So whatever be the position of the object in front of convex mirror, convex mirror के सामने object की position कहीं भी है, image हमेशा कैसी होगी, virtual, erect and diminished होगी, और हमेशा कहाँ बनेगी, between F and P. For all the position of the object, image is always, बस ये जैसा ऑब्जेक्ट दूर होगा या पास आएगा उसके अकॉर्डिंग ये P और F के बीच में इमेज की पोजीशन भी शिफ्ट होती रहेगी, बट ऑलवेज दैट इमेज विल बी फॉर्म्ड बिटवीन F एंड P बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड. ओके, इसमें डिफरेंट केसेस नहीं है, एकमात्र केस ये है इंफिनिटी के बाद. इन ऑल द केसेस इट इज ऑब्जेक्ट, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बिटवीन F एंड P बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड. रहेगा यार? श्योर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. तो ये आपके सारे केसेस हो गए, पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फाउंड बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर. अब यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं. तो देखिए आप बेटा, आप सभी लोग चलाते हैं एक्टिवा वगैरह, बाइक, कार भी चला लेते हैं, कुछ बच्चे है ना, सीख जाते हैं आजकल तो छोटी उम्र में सब. तो आप जो भी व्हीकल चलाते हैं तो आपका साइड में एक मिरर होता है, रियर व्यू मिरर बोलते हैं जिसको, है ना. रियर व्यू मिरर होता है सारे व्हीकल्स में, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, सब में. तो वहां पे जो मिरर यूज हो रहा है, वो छोटा सा मिरर, वो मिरर कैसा है, वो मिरर कैसा है, वो मिरर है कॉन्वेक्स मिरर. व्हाई इट इज यूज्ड, बिकॉज, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा हुआ और फिर पूछा जा सकता है आपको इस बार भी. तो ये बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए, याद रहेगा ना बेटा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन आता है, व्हाई कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर. ओके, एक्सप्लेन व्हाई कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर. एक्सप्लेन करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, दो तीन सेंटेंस में आपका आंसर हो जाएगा, 2 सेंटेंस में. कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस द वाइडर फील्ड ऑफ व्यू. ये ज्यादा आपको थोड़ा जो है ज्यादा वाइड फील्ड ऑफ व्यू प्रोवाइड करता है, क्योंकि इमेज सारी कैसी बनती है, डिमिनिश बनती है. तो दूर के बीच काफी चीजें काफी वाइडर उसमें फील्ड में अपने को दिखेगी. तो पीछे वाला जितना भी ट्रैफिक है वो वाइडर फील्ड ऑफ व्यू अपने को अपेयर होगा, तो आप सेफली अपनी गाड़ी को चला सकेंगे. ओके, याद रहेगा ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, so this is about the position, size and nature of the image formed by concave mirror and convex mirror as well as uses of both the mirrors. किसी को कोई डाउट है तो यहाँ मुझे मैसेज कर देना, क्लियर कर दूंगा. वैसे मैं सोचता हूँ कि अगर आप बहुत अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ एक बार वीडियो देखते हैं, समझते हैं, मैं नहीं सोचता आपको कोई दिक्कत आने वाली है. फिर भी आया तो यू आर ऑलवेज वेलकम. बट मैंने जो आपको बेसिक मंत्र दिए हुए हैं, मूल मंत्र मैंने जो दिए हैं, उनको ध्यान रखोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी. लेवल डायग्राम आपको आना चाहिए अच्छे से, और
जो मैंने यहाँ पर कुछ टिप्स दिए हैं उन सबको ध्यान रखिएगा, आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से हो जाएगी।